हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। सोचा था मैंने बाहर जाके बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी रुक रुक के बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हैं वेदर, रुक रुक के बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा घर पे ही बना लेता हूँ। घर के बाहर हूँ मैं अपने बैकयार्ड में। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने जनरल टॉपिक लिया है। और जो भी यहाँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना प्लान कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास बेबी है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, बड़ा होता है तो वो ईज़िली स्कूल चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर छोटा है, मान लीजिए 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे अपनी जॉब करेंगे, कैसे क्या होगा। तो वही सब मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। और जैसे हम अपना मैनेज करते हैं वही मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पर और लोग कैसे मैनेज करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, तो जिसमें आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, इंडिया से। अभी इस टाइम यूके में हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद उनके साथ बेबी होता है, चाहे वो अगर ज़्यादा छोटा है तो उस मंथ्स में होता है, और अगर बड़ा है थोड़ा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, तो उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो शिफ्ट्स कैसे मैनेज करेंगे अपनी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो आते हैं, तो देखिए डिपेंडेंट भी आता है तो उसको फुल टाइम अलाउड होता है वर्क, तो वो भी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जॉब करूं और अच्छे से अर्न करूं यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि फिर बच्चे को कौन देखेगा। हम कहाँ पर, यहाँ पर नैनीज़ वगैरह मिल जाती हैं या फिर चाइल्ड केयर में छोड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाइल्ड केयर में छोड़ेंगे यहाँ पर तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 साल के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद ही फ्री है। उससे पहले आपको सिर्फ 15 आवर्स मिलेंगे अगर आप प्री नर्सरी भेजते हैं उसको, ठीक है, तो आपको सिर्फ 15 आवर्स मिलेंगे। किसी किसी को 30 मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस में मिलते हैं। तो 15 आवर्स मिलेंगे। आप 15 आवर्स के लिए अगर छोड़ सकते हो पर वीक, तो उसके बाद जितने के लिए भी छोड़ेंगे आप, तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप समझिए 15 आवर्स में क्या होगा। अगर आप पूरे दिन के लिए छोड़ते हैं तो 6 to 8 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, और अगर ज़्यादा छोटा बेबी है तो इतना लंबा भी छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि देखिए वहाँ पर खाने का, उसका सोने का सारा टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप खुद ही नहीं चाहोगे यार कि आपका बेबी है और उसको आप, इतना छोटा है, उसको चाइल्ड केयर में छोड़ के आप जॉब कर रहे हो, उसी के लिए कमाने आए हो और उसको ही छोड़ के आप उसको जॉब करने जा रहे हो, तो आप लोग को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं लोग कि जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं तो दोनों जॉब करने जाएंगे। एक जना जो है ये नाइट शिफ्ट लगा लेता है परमानेंट, लाइक 1 हफ्ता उसने परमानेंट जॉब नाइट शिफ्ट कर ली, 1 हफ्ता दूसरे ने परमानेंट नाइट शिफ्ट कर लिया, और दूसरा जो है वो डे शिफ्ट जाता है। तो एक जना क्या है, घर में रहेगा उससे। एक तरीका ये है यहाँ पर जो मोस्टली लोग करते हैं, जो एक नाइट करता है, एक डे करता है। एक दूसरा तरीका ये है कि एक जैसे वीक में यहाँ पर अगर कोई 3 डेज वर्क कर रहा है, जैसे हस्बैंड 3 डेज वर्क कर रहा है तो वाइफ 3 डेज वर्क करती है। तो एक तरीका ये रहता है। उसमें क्या है कि बेबी के साथ आप फुल टाइम दे सकते हैं, और बेबी जो है, बेबी के साथ मतलब आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक ना एक बंदा उसके साथ आपके घर पे, पेरेंट जो है, रहेगा। उसमें आपका मनी भी सेव होता है। और अगर आप जैसे एकदम से आते हैं तो यहाँ पर घर से भी किसी को नहीं बुला सकते हैं। और नैनीज़ की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, क्योंकि आप 10.5 पाउंड तो आप मिनिमम वेज हो ही गया है। तो आप सोचिए कि अगर आप उसको रखेंगे तो आप क्या बचाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आपको। तो नैनीज़ रखना तो भूल ही जाइए। तो आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि अपनी शिफ्ट्स मैनेज कर सकते हैं, कि एक जो है वो चला गया मॉर्निंग में, मतलब 3 दिन वीक में, एक चला गया नेक्स्ट 3 डेज। तो इस तरीके से मैनेज हो जाती है शिफ्ट, या फिर आप नाइट और डे कर भी मैनेज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एक जैसे हस्बैंड है या फिर वाइफ है, मोस्टली वाइफ होती हैं जो स्टडी वीज़ा पे आती हैं, और हस्बैंड जो है डिपेंडेंट पे आते हैं। तो हस्बैंड जो है फुल टाइम वर्क करते हैं, लेकिन वाइफ का क्या है, स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी ये रहती है कि वाइफ जो है वो वीक में 2 या 3 दिन ही क्लास अटेंड करती है, तो उसमें मोस्टली वो घर पे रहती है।
तो ईजिली मैनेज हो जाता है। उसमें 2 दिन हस्बैंड अगर घर पे रहता है, जिस दिन वाइफ की वो है क्लासेस हैं, तो वो ईजिली मैनेज हो जाता है। उस केस में हस्बैंड जो है 5 डेज आराम से वीक में वर्क कर सकता है, और अगर वाइफ भी 20 आवर्स वर्क करना चाहती है तो वो भी इजीली मैनेज हो जाता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके हम लोग अपनी शिफ्ट ऐसी मैनेज करते हैं कि वाइफ जो है मेरी 3 दिन जाती है वीक में, और 3 दिन मैं जाता हूँ वीक में। मेरा जो बेबी है वो 3 साल का है, तो वो अभी 3 क्लासेस मतलब 3 दिन जाता है वीक में, 3 डेज जाता है। उसको 3 डेज मिला हुआ है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 8 to 1 क्लासेस रहती है उसकी। आप पे डिपेंड करता है, आप 9 बजे छोड़ दो, 8:30 बजे छोड़ दो, जैसे मतलब बेबी उठ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने और 2 क्लासेस के लिए मतलब वेटिंग में डाला हुआ है। जैसी कोई बेबी की स्पेस खाली होगी यहाँ पर तो उसको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहता है बेबी का एडमिशन का, वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कैसे क्या प्रोसीजर रहता है अगर आपको एडमिशन करवाना है बेबी का, तो अपने बच्चे का। तो इस तरीके से, और एक दिन हम जो है फुल डे साथ में रहते हैं तीनों जने, तो बेबी को भी ये नहीं लगता है कि हाँ मतलब दोनों साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद बेबी भी समझ जाता है। शुरू में तो प्रॉब्लम आती है बेबी को कि मम्मा नहीं है दिख रहे हैं, डैडी नहीं दिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाता है कि हाँ एक जाता है तो एक आता है। मतलब इस तरीके से हम लोग शिफ्ट मैनेज करते हैं। यही यहाँ पर एक तरीका है, और यही यहाँ पर मोस्टली लोग जो भी आते हैं यूके में वो करते हैं। थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। देखिए अगर आप दूसरी कंट्री में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेड्स वगैरह नहीं मिलती हैं जैसे इंडिया में मिल जाती हैं आपको, या और अपनी पाकिस्तान, नेपाल वगैरह में मेड ईजिली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यूके में आपको मेड बहुत कॉस्टली पड़ती है अगर आप हायर करते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्ट मैनेज करते हैं अपनी। और आप लोग भी अगर आएंगे तो इस तरीके से माइंड मेकअप करके आइएगा कि आप फुल टाइम तो जॉब अगर दोनों करेंगे तो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा आप सोच के आ रहे हैं कि हम अच्छे से कमाएंगे, लेकिन आपको बेबी को भी देखना है, तो उस हिसाब से आप जो है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने बता दिया आपको कि हम किस तरीके से अपनी शिफ्ट मैनेज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये गाइस आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो आने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।